नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब पटना पारस में कार्यरत है और अपनी सेवा देते हैं। और आज हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं कि किसी के साथ ऐसा होता है कि जन्म के साथ ही वो सिंगल किडनी पे होता है या फिर किसी कारणवश एक किडनी पे ही वो चलता है। तो इस विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सिंगल किडनी के साथ पैदा होते हैं उसके क्या कारण होते हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रिस्क कितना है अगर एक किडनी पे है, तो क्या क्या किस तरीके से लाइफस्टाइल रखें। तो इस विषय में हम चर्चा करें तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि कोई जन्म के साथ ही सिंगल किडनी पे होता है तो इसके क्या कारण होते हैं। जनरली ये हो सकता है, कुछ आनुवंशिक कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होते हैं, या फिर क्या होगा कि गर्भ अवस्था में ही आपका एक किडनी नहीं बना, दो में से एक ही किडनी बना, या फिर एक किडनी जो बना वो नॉन फंक्शनल हुआ, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। तो ये हो सकता है, किसी किसी को होते हैं कि एक ही किडनी होता है, या फिर दूसरा किडनी बहुत छोटा होगा, कुछ काम नहीं कर रहा होगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि दो किडनी अलग अलग जगह पे भी रहते हैं, एक कहीं और रहा, नीचे रह गया, पूरी तरह से ऊपर नहीं गया, ये हो सकते हैं। तो सिंगल किडनी ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर वो काम ठीक कर रहा है तो ठीक है, नहीं ठीक कर रहा है तो फिर हम लोग उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं और फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर कोई जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अगर कोई सिंगल किडनी पे है तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जनरली सिंगल किडनी एक तो जैसे जेनेटिक, मतलब किसी को बचपन से ही हुआ, जन्म से ही एक ही किडनी रहा, तो जनरली देखा गया है कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है अगर उसका किडनी ठीक काम कर रहा हो, वो सिंगल किडनी हो लेकिन वो दो किडनी के बराबर मोटा मोटी काम कर लेता है। जैसे आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा, क्या क्या हम लोग को ध्यान देना है कि क्या क्या उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंगल किडनी वाले के साथ एक ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो लोग हाइपरटेंशन, बीपी, उच्च रक्तचाप जो होता है उसके जनरली रोगी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें हाइपरटेंशन का इंसिडेंस देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, जनरली इन्वेस्टिगेट किया गया कि बीपी क्यों बढ़ा हुआ है, यंग एज है फिर भी बीपी बढ़ा हुआ, 25 साल का लड़का है फिर भी बीपी बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में खोजते खोजते पता चला अच्छा इसका तो सिंगल किडनी है और ये प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उन लोग को बीपी एक अच्छे से कंट्रोल करना है, ताकि क्योंकि बीपी ज़्यादा अगर बहुत दिन तक बढ़ा हुआ रहेगा तो वो भी किडनी को डैमेज करता है। आपके पास एक ही किडनी है तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप बीपी को अच्छे से कंट्रोल में रखिए, खान पीने में अच्छे से ध्यान में रखिए, कोई ऐसी दवाई नहीं लें जो किडनी को डैमेज करे। और जो आपका प्रश्न है कि जो डोनर होते हैं वो सिंगल किडनी उनके पास होता है, क्योंकि एक किडनी वो लोग डोनेट कर चुके हैं होते हैं, तो देखा गया है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, फर्दर लाइफ में भी उनका कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि एक किडनी लाइफ के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ये उसी टाइप से है कि जैसे एक आँख से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप 3D वगैरह में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो लाइफ के साथ कंपेटेबल है एक किडनी, क्योंकि डोनर के पास भी एक किडनी रहेगा और जो ले रहा है रिसिपिएंट उसके पास भी जनरली एक फंक्शनल किडनी है, बाकी दो किडनी रहता है लेकिन वो नॉन फंक्शनल रहता है। और देखा गया है कि जनरली हम लोग जो डोनर लेते हैं उसका हम लोग थॉरो चेकअप करते हैं। थॉरो चेकअप मतलब कि उसका हार्ट कैसा है, लीवर कैसा है, लंग कैसा है, ठीक है, और उसमें और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो जो डोनर उसमें सेलेक्ट किया जाता है वो एक तरह से परफेक्ट मैन होता है या परफेक्ट वुमेन होता है, मतलब परफेक्ट विदाउट कोई डिजीज़, तभी हम लोग किडनी लेते हैं। तो उनको फ्यूचर में एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अगर मान लीजिए 20 साल 30 साल के बाद उन लोगों को चाहिए कि हर एक कुछ साल के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहें कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ कुछ बीमारियां हैं जो उनको हो सकती हैं लेकिन उसके इंसिडेंस बहुत ही कम हैं। अगर बात कर रहे हैं कि हम लोग कि सिंगल किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर क्या जिसका ट्रांसप्लांट हुआ हो तो वो मतलब घर में बचाव किस तरीके से करें, डॉक्टर से कब कंसल्ट करें। जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। जैसे कि ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको फिर अपना ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि आप ट्रांसप्लांट होने के बाद इम्यूनोसप्रेशन ड्रग पर रहते हैं, आपको इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप एक तो अपना मेडिसिन रेगुलर लेते रहें, जो भी दवा आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है दवा कभी छोड़े नहीं। ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए स्पेसिफिक है कि आप कभी भी अपने इम्यूनोसप्रेशन के छोड़े नहीं किसी भी कंडीशन में, अनलेस कि आपको कोई डॉक्टर बोले कि नहीं
या नेफ्रोलॉजिस्ट बोले कि नहीं अब इस दवा को बंद कर दीजिए, यह इम्पॉर्टेंट। दूसरा है कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले में थोड़ा सा अवॉइड करना है। ज़्यादा इन्फेक्शस मतलब मान लीजिए किसी को ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, उन लोगों के पास से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, क्योंकि आप इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, आपको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो ये सब प्रिकॉशन मेनली जो रहते हैं भीड़ भाड़ वालों से, ये सब काम वाम नहीं करना, ये सब जनरली 3 से 6 महीना तक ही हैं। 6 महीना 1 साल के बाद जस्ट एज नॉर्मल पॉपुलेशन आप नॉर्मल पीपल टाइप का बिहेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ड्रग दवा कभी नहीं छोड़ें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने मेरे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर संतोष कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ साझा की है कि जो सिंगल किडनी पे होते हैं उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। साथ ही ये भी बताया कि कभी अपनी दवाओं को वो ना छोड़े, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। तो इस विषय में आपकी क्या राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।